जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज हम लोग आप लोगों की तैयारी के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा जो डीएलएड प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का जो आयोजन किया जाता है, इसके तैयारी के लिए हम लोग एक सफलता बैच को लेकर के आए हैं। यदि आप सभी इस सफलता बैच को ज्वाइन करते हैं तो निश्चित रूप से 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आप निश्चित रूप से बिहार डीएलएड प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता को हासिल करेंगे। तो साथियों, आइए हम लोग देखते हैं कि इस बैच में, इस डीएलएड प्रतियोगिता परीक्षा में हम लोग को तैयारी करने की रणनीति क्या है, किस ढंग से हम लोग तैयारी करेंगे। और तैयारी करने से पहले आज हम लोग इस डीएलएड प्रतियोगिता परीक्षा का जो आयोजन किया जाता है, इसमें क्या सब कंडीशन होते हैं, इस कंडीशन को समझने का काम करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रवेश प्रक्रिया अर्थात एडमिशन प्रोसेस जो है वह कैसे होता है। तो कहने का मतलब कि यह बिहार डीएलएड परीक्षा का जो आयोजन किया जाता है, यह बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के द्वारा आयोजन किया जाता है। इस परीक्षा के तहत प्रतियोगिता परीक्षा लिया जाता है और इस प्रतियोगिता परीक्षा में जो अंक आते हैं, उस अंक के आधार पर एक मेधा सूची जारी किया जाता है अर्थात मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। और मेरिट लिस्ट के आधार पर पूरे बिहार में जितने भी सरकारी और गैर सरकारी कॉलेज हैं, उनमें कॉलेज आवंटित किया जाता है और कॉलेज आवंटित होने के बाद हम वहां जाकर के नामांकन करा सकते हैं। दूसरी इसकी प्रक्रिया आगे देखते हैं तो इसमें हमारा कुछ क्वालिफिकेशन मार्क्स भी होती हैं कि हम कितना मार्क्स लाएंगे कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं अर्थात नामांकन करा सकते हैं। तो जहां तक मिनिमम इसका मार्क्स की अगर बात करें तो इस प्रतियोगिता परीक्षा में जनरल कैटेगरी की जितने भी छात्र छात्राएं होते हैं तो उनको 35% मार्क्स लाना होता है। और जितने भी आरक्षित कोटि के छात्र छात्राएं होती हैं, जैसे बीसी हो गया जिसको हम ओबीसी भी कहते हैं, एससी हो गया, एसटी हो गया, इस सब कास्ट के जितने भी छात्र छात्राएं होते हैं उनको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो प्रवेश परीक्षा अर्थात इंट्रेंस टेस्ट जो होता है, बिहार डीएलएड प्रतियोगिता परीक्षा जो होती है, यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होती है अर्थात ये ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन परीक्षा होती है और एमसीक्यू के तहत होती हैं, जिसके 4 ऑप्शन होते हैं। तो ये ऑफलाइन ना होकर के कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होती है। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मलाइजेशन। जहां तक आप जानते होंगे जितने भी ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाएं होती हैं, उसमें नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होती है। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होने का कारण, प्रमुख कारण यह होता है कि इसमें कई पालियों में परीक्षा होती है और अलग अलग डेट वाइज परीक्षा होती है। तो अलग अलग डेट वाइज परीक्षा होने के कारण, अलग अलग पालियों में परीक्षा होने के कारण किसी डेट में कठिन प्रश्न हो जाते हैं तो किसी डेट में आसान सा प्रश्न होता है। इसी कारण से किन्हीं को न ज्यादा लाभ हो न किसी छात्र को ज्यादा हानि हो, इसी को लेकर के नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होती है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड प्रतियोगिता परीक्षा है, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन सिस्टम भी होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रतियोगिता परीक्षा की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, यानी हम जो ये डीएलएड प्रतियोगिता परीक्षा देंगे तो यह कितना समय का होगा, इसकी अवधि कितनी होगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें 120 प्रश्न पूछे जाते हैं और 120 प्रश्न के लिए कुल 150 मिनट का अवधि होता है, यानी 150 मिनट का टाइम होता है अर्थात 2 घंटा 30 मिनट कुल समय मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रवेश परीक्षा का प्रारूप क्या है, कि हम लोग जो तैयारी करेंगे इस तैयारी करने का हमारा प्रारूप कैसा होगा। ठीक है, तो किन किन विषयों से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन बातों को यदि हम समझने की कोशिश करते हैं तो फर्स्ट नंबर में है सामान्य हिंदी या सामान्य उर्दू, यानी हिंदी वाले के लिए हिंदी होगा, उर्दू वालों के लिए उर्दू होगा। तो इनसे 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न? 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक नंबर निर्धारित होता है। तो 25 प्रश्न कुल 25 मार्क्स का होता है। ये हिंदी अथवा उर्दू के लिए हो गया। सेकंड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स अर्थात मैथ होता है। इस मैथ में भी कुल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं मैथ से भी, और इस 25 प्रश्न के लिए कुल 25 मार्क्स मिलते हैं।
नेक्स्ट तीसरा सब्जेक्ट हमारा है विज्ञान अर्थात साइंस है। साइंस में कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके लिए कुल 20 मार्क्स होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट 4 नंबर है सामाजिक अध्ययन है अर्थात सोशल स्टडीज है, जिसमें इससे भी 20 प्रश्न कुल पूछे जाते हैं, जिसके लिए कुल 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट पांचवा सब्जेक्ट हमारा है सामान्य अंग्रेजी अर्थात जनरल इंग्लिश है, इससे भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए टोटल मार्क्स 20 नंबर होता है। और नेक्स्ट सब्जेक्ट छठा सब्जेक्ट है हमारा जिसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं, ठीक है, यानी तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता जिसको हम लोग कहते हैं। इससे कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और यह 10 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कुल 120 प्रश्न होते हैं और 120 प्रश्न के लिए 120 नंबर का होता है, जिसके लिए कुल अवधि 150 मिनट अर्थात 2.5 घंटे की कुल अवधि होती है परीक्षा का। और यह परीक्षा जो होता है वह कंप्यूटर बेस्ड अर्थात ऑनलाइन एग्जाम होती है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल आर्य के आए हैं डीएलएड का सफलता बैच, और इस बैच से आप लोग जुड़ करके आप डीएलएड की जो है तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों का एग्जाम जो है बहुत ही जल्द लिया जाएगा। बिहार विद्यालय समिति द्वारा जो है आप लोग का एग्जाम बहुत ही जल्द लिया जाएगा। तो हम पूरे टीचर टीम के द्वारा जो है सफलता बैच जो है आप लोग के लिए लाए हैं, और इस बैच में आप लोग जुड़ करके जो है डीएलएड की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आज जो है हम आप लोग के सामने लेकर के आए हैं डीएलएड कोर्स डिटेल्स के बारे में लेकर के आए हैं, टॉप एग्जाम टिप्स के बारे में लेकर के आए हैं, और टीचिंग जॉब्स हैक्स के बारे में जो है लेकर के आए हैं। तो आज जो है हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा कंटेंट्स है, क्या पाठ्यक्रम हम लोग को पढ़ना है, किस तरीके से हम लोग को रणनीति बनाना है। कहते हैं, कहा गया है सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। तो हम लोग अपने समय का दुरुपयोग न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि प्रवेश प्रक्रिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बिहार डीएलएड प्रतियोगिता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित किया जाता है, और परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर जो है आप लोग को एक मेधा सूची अर्थात मेरिट लिस्ट जो है बिहार सरकार के द्वारा बनाया जाता है, और उसके द्वारा जो है सभी सरकारी एवं गैर सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में जो है नामांकन होता है। डीएलएड में उर्दू, कला, वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों में आप जो है नामांकन ले सकते हैं। आप इसमें जो है उर्दू, कला या वाणिज्य विज्ञान विषयों में जो है नामांकन ले सकते हैं। इसके बाद क्या है, नामांकन के लिए जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा महाविद्यालय आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखें न्यूनतम अर्हक अंक यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हम लोग देखें तो अनारक्षित श्रेणी के लिए और आरक्षित श्रेणी के लिए क्या होता है। तो अनारक्षित श्रेणी के लिए यूआर के लिए जो है 35% का जो है मार्क्स लाना अनिवार्य होता है, और आरक्षित श्रेणी के लिए जिसमें ओबीसी, एससी और एसटी आते हैं उनको 30% लाना अनिवार्य होता है। अगला, प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस टेस्ट कैसे होता है। तो हमारा एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उनमें से एक ऑप्शन जो है हमारा सही होता है, जिसको हमें कंप्यूटर में जो है हमें सही जवाब देना होता है। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन जो है इन परीक्षा में दिए जाते हैं, क्योंकि यह जो परीक्षा होता है बहुत सारे पार्ट्स में लिया जाता है। तो किसी पार्ट्स में जो है कम जो है किसी पार्ट्स में कम भारी होता है और किसी में ज़्यादा होता है। तो इसीलिए किसी बच्चे को कम ना मिले, किसी बच्चे को ज़्यादा ना मिले, इसके लिए जो है नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है। तो आपके डीएलएड में भी नॉर्मलाइजेशन देखने को आपको मिलेगा। प्रवेश परीक्षा अवधि की बात करें, ड्यूरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो आपको 2.5 घंटा का जो है समय दिया जाएगा। ठीक है, 150 मिनट का जो है आपको समय दिया जाएगा और 120 आपको प्रश्न बनाने होंगे। हम लोग प्रवेश परीक्षा का प्रारूप पैटर्न ऑफ एंट्रेंस टेस्ट अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है सामान्य हिंदी या सामान्य उर्दू की बात करें तो 25 प्रश्न रहते हैं और 25 अंक के रहते हैं। गणित की बात करें तो इसमें 25 प्रश्न रहते हैं, 25 अंक के रहते हैं। विज्ञान की बात करें तो 20 अंक के रहते हैं और 20 प्रश्न रहते हैं, 20 अंक के रहते हैं। सामाजिक अध्ययन की बात करें तो 20 प्रश्न होते हैं
और 20 अंक के होते हैं। सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो 20 प्रश्न होते हैं और 20 अंक होते हैं। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता की बात करें तो 10 प्रश्न होते हैं, 10 अंक के होते हैं। और कुल टोटल बात करें तो 120 प्रश्न होते हैं, 120 अंक के होते हैं। तो ये जो है हमारा डीएलएड का पाठ्यक्रम है और इसके अनुसार जो है हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग की जो है टीचर टीम जो है पूरी तरह से तैयार हैं। आप लोग भी तैयार हो जाएं। हम अब अपने टीचर्स टीम से आप लोग को मिलाना चाहते हैं। तो हमारे टीचर्स टीम ललित सर, राजू सर जो है आप लोगों के अब कुछ बताएंगे। ललित सर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि आप इतना देर से सुन रहे थे, बिहार डीएलएड परीक्षा के बारे में। यह प्रतियोगिता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित किया जाता है। इसकी तैयारी के लिए हम सभी शिक्षकगण का एक टीचर्स टीम बनाया गया है, जो बेहतर तैयारी आप लोगों का हो इसके लिए एक सफलता बैच लाया गया है, जिसमें आप सबों को 100% सफलता की पूर्ण गारंटी है। तो आप सभी इस बैच को ज्वाइन करें और प्रत्येक दिन आप लाइव क्लास से जुड़ें। इसमें सभी विषयों की तैयारी अच्छे ढंग से जीरो से हीरो बनाने की तैयारी कराई जाएगी। चलिए, तो कुछ बात अब हमारे राजू सर बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों का जो है ये डीएलएड का बैच जो है लॉन्च किया गया है और ये कल से शुरुआत होने वाला है। इसमें जो है हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन ये सब पूछा जाता है, जिसमें हम आपको सामाजिक अध्ययन के बारे में और रीजनिंग के बारे में बताएंगे, जिससे आपका 30 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम में आता है। तो इसी के साथ जो है अब आपको राजा सर कुछ बताएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सर का। और आप लोग का जो है कल से जो है आप लोग का क्लास शाम 7 बजे से आप लोग का क्लास चलेगा। तो आप लोग शाम 7 बजे लाइव जुड़ना न भूलें। धन्यवाद। जय